नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली 3 क्लासों में एडवांस मैथ्स का मेंसुरेशन पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल हिंदी में बोला जाता त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में 3 वीडियोस डाल चुका हूं मैं। उसके बाद अगली नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट क्लास है, इसमें अपन त्रिभुज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के क्वेश्चंस है। अच्छा, एक बात और सुनिए, यहाँ पर आप यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इससे पहले तीनों वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें उसका थ्योरेटिकल पार्ट है और उसके फॉर्मूले भी हैं। तो आप उन सभी को याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक त्रिभुजाकार बगीचे का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर है। ये कह रहा कि आपके पास एक त्रिभुजाकार बगीचा है। सपोज दैट ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी और सी। इस बगीचे का आपको आधार दिया हुआ है, ये इसका आधार है और आधार कितना अपने पास में 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। सपोज दैट यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसकी, ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई। और h बराबर 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार अपने पास में कितना है? 20 इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी? 40। इससे काट दीजिए आप 2 से 10 बार और यहाँ ये कितना होगा अपने पास में? 10 इंटू 40 कितना होगा? 400 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज हमेशा ही ध्यान रखना कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास में? 2। दूसरे क्वेश्चन में यहां पर आपको कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्लॉट की ऊंचाई आधार से 4 गुना है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये इसका आधार और ये इसकी ऊंचाई। आधार आपको क्वेश्चन में बताया कि आधार है वो इस प्लॉट की जो ऊंचाई है वो आधार से 4 गुना है। तो आप मान लीजिए इसका आधार x मीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई है वो आधार से 4 गुना। आधार से 4 गुना, आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी? 4x मीटर। इससे 4 गुना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखो, क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखा है तो यही फॉर्मूला होगा, 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है? x और ऊंचाई कितनी है? 4x। यहां पर क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो। 800 मीटर स्क्वायर है बराबर 1/2 गुणा x गुणा 4x। यहां से काट दीजिए आप इसको 2 से कितनी बार? 2 बार। इस 2 से काटो तो 400 बार। x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 400। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर कितना होगा? 20। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये देखो, ऊंचाई पूछी है, तो x की वैल्यू यहां रख दो, तो ऊंचाई कितनी होगी आपके पास में? 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? 20। 80 मीटर इस त्रिभुज की क्या होगी? ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अपने पास में कौन सा है? तीसरा। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आपको क्वेश्चन में दिया 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ये इसकी तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं। आप सपोज दैट यहां पर एक त्रिभुज है, इसकी ए भुजा 11 सेंटीमीटर, बी भुजा 7 सेंटीमीटर और सी भुजा अपने पास 14 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली बात ये सुनिए कि ये विषम बाहु त्रिभुज है
विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन हीरो के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और हीरो का सूत्र क्या होता है अपने पास में, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात करेंगे। और हीरो का सूत्र होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर एस क्या होगा, सबसे पहले एस ज्ञात करेंगे। एस अपने पास होता है अर्ध परिमाप, सेमी परिमीटर। तो यहां पर s की बात करें तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। s बराबर a b c की वैल्यू यहां से रख दो, a b c 11 प्लस 7 प्लस 14 और बटे कितना होगा 2। s बराबर ये अपने पास में 18, 18 और 14 32, 32 बटे 2 कितना होगा 16। ये 16 सेंटीमीटर इसका s आ गया। तो आप कह सकते हैं कि यहां से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। रूट के अंदर s कितना है 16, s कितना है 16, 16 माइनस a कितना है 11 तो कितना बचेगा 5, 16 माइनस b कितना है 7, 16 में से 7 घटाओ कितना 9, 16 s माइनस c 16 s 16, 16 माइनस कितना c 14 कितना बचेगा 2। ये 16 बाहर आकर कितना बन जाएगा 4, 9 बाहर आकर कितना बन जाएगा 3, यहां पर 5 इंटू 2 कितना बचा 10। तो ये रूट के अंदर 10, तो ये अपने पास आंसर होगा 12 रूट 10। और सारे के सारे सेंटीमीटर में देखे हैं तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा स्क्वायर में। तो ये होगा अपने पास में 12 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होगा, अपने इस त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, चौथा और पांचवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस चौथे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर यह कह रहा है कि कर्ण आधार और कर्ण 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। आधार आपके पास 9 सेंटीमीटर और कर्ण आपके पास 41 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी यहां पर अपन को क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आप बोलो ये लंब है इसका, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो लंब। इस लंब का दूसरा नाम आपने क्या कह दिया इसको ऊंचाई। तो यहां पर देखिए लंब चाहिए, तो लंब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। आप कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहां से कर्ण दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे आप यहां पर कि कर्ण स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस का क्या होगा आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट होगा। तो लंब बराबर क्या होगा, यहां पर देखो कर्ण कितना अपने पास में 41 का स्क्वायर माइनस आधार कितना अपने पास में 9 का स्क्वायर, और इसका रूट है यहाँ पर 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और इसका रूट है। तो लंब कितना आएगा अपने पास में ये 1600, और 1600 किसका रूट होता है 40 का। तो इसका लंब जो है वो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा आपको, तो क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां रख दो, यहां पर ये देखो आधार कितना है 9 और ऊंचाई अपन ने ज्ञात करी कितनी है 40। इसको काट दो 2 से 20 बार, 9 इंटू 20 कितना होगा 180 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व ना करें तो बेटर रहेगा। इस समकोण त्रिभुज के आप ट्रिपलेट्स याद करें, जो मैंने 3-3 के जोड़े बताए हैं। इसलिए मैंने कहा था आपको फर्स्ट में कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखें। इसके 3 वीडियोस डाले हैं मैंने, वो जरूर देखेंगे आप। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर ऐसा मैंने लिखवाया भी था कि 9, 40 और 41 का एक जोड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का जोड़ा होता है 9, 40 और 41 का। तो यहां पर यदि आपको 9 और 41 दे रखी है 2 भुजाएं, तो तीसरी भुजा आपको अपने आप याद है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या होगी 40।
और सबसे बड़ी भुजा है ये क्या होगी, इसमें कर्ण, ये इसके क्षेत्रफल में काम नहीं आती है। तो आप बताओ इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट ही बोल सकते थे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही दोनों आपस में गुणा होंगे। तो आप बताओ यहां से ये पैटर्न आसान रहेगा, ये इस प्रकार से 3 का जोड़ा याद होगा आपको, तो क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे तो आपको 3, 4, 5 मिनट लग जाएंगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन 5वां। आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं 8 और 15 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ आपको एक बार फिर से देखिए, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार होती है, हमेशा के लिए याद रखना। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो 8 सेंटीमीटर, मान लिया ये 8 सेंटीमीटर है, तो आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका परित्रिज्या बताओ। परित्रिज्या का मतलब क्या हुआ, इसके बाहर से अपन ने एक क्या बनाया, सर्किल बनाया, और इस सर्किल की रेडियस मतलब इसके बाहर से एक वर्त बनाया, उस वर्त की क्या चाहिए, मेरे को त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या ही क्या कहलाएगी, परित्रिज्या। आप कह दो कि समकोण त्रिभुज में, मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या है वो कर्ण की आधी होती है। किसकी आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। तो परित्रिज्या है वो कर्ण की आधी होती है, लेकिन इसमें कर्ण नहीं पता। तो कर्ण नहीं पता तो कर्ण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आप देखो कि यहां पर कर्ण के लिए यदि आपको इसके ट्रिपलेट्स याद हैं, जो 3-3 भुजाओं के जोड़े याद है समकोण त्रिभुज के, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया, ये 8, 15 और ये क्या होगा, 17 सेंटीमीटर। आप इसको ज्ञात करना चाहते हो तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, 17 सेंटीमीटर। तो आप बताओ इसकी यहां पर कर्ण 17 है, तो ये 17/2 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, 8.5 सेंटीमीटर। ये क्या होगी इसकी परित्रिज्या, यही इसका आंसर होगा। तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में करना है क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में करना है आपको। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का जोड़ा याद है, एक 8, 15 और तीसरी क्या होती है 17, और 17 सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाती है। और उस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या पूछी है, तो परित्रिज्या के लिए आप बोलेंगे कि परित्रिज्या हमेशा कर्ण की क्या होती है, आधी। 2 भुजाएं दे रखी 8, 15, तो तीसरी क्या हुई 17, तो आप कह दो कि 17/2, इसकी 17 की आधी क्या होगी 8.5, तो ये 8.5 सेंटीमीटर है, ये क्या होगी इसकी परित्रिज्या होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में देखिए आप, एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम 2011 में आया हुआ। तो देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है आपको 2:3:4 में। तो अनुपात के साथ में एक चर राशि होती है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये 2x है, ये 3x है, तो ये कितना होगा 4x। और उसका परिमाप दे रखा आपको 18 सेंटीमीटर, परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तीनों भुजाओं का अनुपात अलग अलग है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसके परिमाप की बात करेंगे, क्योंकि परिमाप दिया हुआ तो परिमाप की ही बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, पूरी मेंसुरेशन के अंदर, कंप्लीट क्षेत्रमिति के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो चीज अपन को दे रखी होगी वहीं से क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट होगा। तो जो चीज दे रखी है उसके बराबर वही रखेंगे अपन। तो आप बताओ कि परिमाप क्या होता है, कि तीनों भुजाओं का योग। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना है 18। 4 3 7 और 2 9x बराबर 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2।
ये x की वैल्यू यहां रख दो तो ये कितना होगा अपने पास में 4, ये x की वैल्यू यहां रखो तो ये 6 और ये कितना होगा 8। x की वैल्यू 2 रख दो, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 कितना 8। यहां पर आपके पास ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी 4, 6 और 8, और आपको इसका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज है, इसके लिए हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके लिए एस चाहिए तो एस बराबर आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। एस अर्ध परिमाप होता है। एस बराबर ज्ञात करो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ये भुजा ए मान लो, ये बी मान लो और ये कौन सी है सी। आप यहाँ पर जोड़ो 4, 6, 10 और 8 18 बटे 2 करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 9। यहाँ पर रख दो एस की वैल्यू, ये 9, एस कितना अपने पास में 9 माइनस ए कितना है 4, 9 माइनस बी कितना है 6, 9 माइनस सी कितना है 8। ये 9 है, ये 5, 3 और 1, 9 बाहर आकर 3 बन जाएगा और ये 5 × 3 कितना 15, तो 3√15 और ये सब सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा स्क्वायर में, तो 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन को देखिए आप, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है, इसके प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, तो उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। आप यहां देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर एसएससी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। आप देखिए एक त्रिभुज है, यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन इतना बड़ा है ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज आपके पास ए बी और क्या है सी। इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि इसकी जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी है, मान लीजिए ये ए है, ये 26 सेंटीमीटर है, ये बी है 28 सेंटीमीटर है और सी है वो 30 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर 7 मीटर लंबी एक रस्सी और उस रस्सी से क्या बांधी गाय, और जो गाय वो गाय चरती है। चरने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि वो इतनी लंबी रस्सी से यहां तक गाय जा सकती है, तो गाय कौन से एरिया में चर सकती है, गाय इस एरिया में चर सकती है, गोल गोल घूमकर चारों तरफ वो चर सकती है। तो इसी प्रकार तीनों कोनों पर गाय बांध रखी है और 7-7 मीटर की लंबी रस्सी से उसने क्या बांध रखी है गाय, तीनों कोनों पर गाय बांध रखी है और यहां पर 7 मीटर लंबी रस्सी से क्या बांध रखी है उसने गाय। यहां पर कह रहा है कि जो तीनों जो गाय हैं वो चर लेती हैं, चरने के बाद जो क्षेत्रफल बचा कौन सा वाला, ये वाला, यही तो बचा अपने खेत का जो भाग है यही बचा हुआ है। तो इस भाग का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो क्षेत्रफल है बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप हमेशा याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर हमेशा एक अर्धवृत्त बनता है। एक चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसा मैंने बताया नहीं था पिछली क्लासों में, तो यहां पर बता देता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर, तीनों कोणों से मिलकर एक अर्धवृत्त बनता है। त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर एक क्या बनता है अर्धवृत्त। देखो ये एक कोण, दो कोण और तीन कोण, तीनों कोणों से मिलकर एक अर्धवृत्त बन गया, और जो अर्धवृत्त बना उसकी जो त्रिज्या हुई वो अपना जो गाय बांध रखी है उसकी जो रस्सी है उस रस्सी की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहां पर इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, तो वो क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे,
इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों कोणों से बना एक अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो यहां पर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको यह समस्या होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज कैसा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 26, 28 और 30 अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए आप यही सूत्र काम में लेंगे, हीरो का सूत्र। उसके लिए अपन को क्या चाहिएगा, एस चाहिए। तो आप एस यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता देता हूं कि एस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये 26, ये 28 और ये 30, तो 30 और ये यहां पर 70, 84 बटे 2 करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, 42। यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। यहां पर क्या कर रहा है कि एस कितना है, 42, और एस माइनस ए, 42 माइनस ए कितना है, 26, और 42 माइनस बी कितना है, 28, और 42 माइनस सी कितना है अपने पास में, 30। माइनस करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। देखो इस 42 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणा 7। इजी सोल्व करना है अपन को। ये 42 में से 26 घटाओ तो कितना होगा अपने पास, 16। 42 में से 28 घटाओ तो कितना होगा, 14, और 14 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 7 गुणा 2। नेक्स्ट है 42 माइनस 30, ये कितना होगा, 12, और 12 को मैं लिख रहा हूं 6 गुणा 2, और माइनस पाई की वैल्यू रख दो 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होगा अपने पास में, आर होगा अपने पास ये यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस, ये कितनी होगी, 7। यहां पर लिख दो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और बटे कितना है, 2। इससे काट दो कितनी बार, 7 बार। 2 से काटो कितनी बार, 11 बार। 11 इंटू 7 कितना होगा, 77। तो यहां लो, इस रूट में से बाहर निकालो, 6 6 2 बार है तो 1 बार, 7 7 भी 2 बार है तो 1 बार बाहर निकला जाएगा। ये 16 से 4 बन जाएगा, और उसके बाद में ये भी 2 है तो 2 1 बार बाहर निकल जाएगा। माइनस कितना होगा, 77। लास्ट में जो बचा हुआ है ये कितना है, 11 इंटू 7 है, 77। यहाँ से इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो, ये 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 2 84, 84 इंटू 4 336, माइनस 77, तो ये होगा अपने पास 259 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। थोड़ा सा लंबा है, सोल्व करने में 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो ये चीज़ मैंने लिखी है, इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से, आपको पता चल गया एस ज्ञात करोगे, एस यहाँ पर ज्ञात कर लिया 42, आप डायरेक्ट यही स्टेप फॉलो करोगे। जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार से इतना बड़ा डायग्राम बनाओ। आप पहली स्टेप ये रखो, उसके बाद दूसरी स्टेप ये रखो, और तीसरी स्टेप में क्या आ जाएगा, आंसर। मैंने कहा कि इतना बड़ा बताया, 5 मिनट समझाने में लगा दी, लेकिन ये समझाने का तरीका है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में सिर्फ पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 8वां। जो क्वेश्चन है, इसमें यहां पर कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी। 35, 44 और 75 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला आपके पास एक त्रिभुज है। ए बराबर 35 सेंटीमीटर, बी बराबर 44 सेंटीमीटर,
और सी बराबर 75 सेंटीमीटर। भुजाओं वाला आपके पास एक विषमबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर एक वर्त बनाओ, और वर्त बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, अंतःवर्त, और इसकी त्रिज्या का नाम दे दिया मैंने r, और अंतःवर्त की त्रिज्या, विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप बोलेंगे त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप सेमी परिमीटर बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में ऐसा आपको बताया था कि इसको शॉर्ट में याद करना है डेल बाई एस से। तो यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु। इसका क्षेत्रफल वापस उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। हीरो का सूत्र अभी अभी मैंने बताया, बार बार नहीं लिखूंगा। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एस। एस ज्ञात करो। एस क्या होगा, 35 a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। तो ये कितना होगा 7 7 14, ये कितना होगा 154 बटे 2। तो एस कितना होगा 77। एस 77 होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। रूट के अंदर एस 77 इंटू एस माइनस ए, 77 माइनस ए कितना अपने पास 35, 77 माइनस बी कितना है 44, 77 माइनस सी कितना है 75, अपोन में अर्ध परिमाप मतलब एस, और एस कितना अपने पास 77। यहाँ से 77 को आप ऐसे लिख सकते हो 11 इंटू 7 इंटू ये 77 माइनस 35, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 42, और 42 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 7, ये कितना होगा 33, और 33 को क्या लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा में 3। ये 77 में से 75 घटाया तो कितना 2 बटे में कितना अपने पास 77। इसका रूट भी है, तो यहाँ से देखो ये 11 बाहर आ जाएगा। अरे 2 11 अंदर है तो 1 11 कहाँ जाएगा बाहर। यहाँ से देखो ये 7 2 हैं तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये 6, और ये 3 और 2 दोनों को मिलाकर भी क्या बन रहा है 6। ये 2 बार 6 हो गया तो 6 एक बार बाहर आ जाएगा, और बटे कितना है 77। इस 77 से 77 काट दो तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर क्या होगी, इस अंतःवर्त की क्या होगी त्रिज्या। इस अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में आधार लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा और कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण ही ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है। इधर देखिए आप, आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो आधार बताया आपको, इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या बताया, आधार लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा। आप मान लो कि लंब x मीटर का है या x सेंटीमीटर का है, तो कह रहा है कि आधार हो लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो लंब ये x है, तो ये कितना होगा x प्लस में 4। फिर कह रहा है कि कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये कितना होगा x प्लस 4 मतलब ये x प्लस में 8। आधार जो है वो लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, ये x है तो ये x प्लस 4, कर्ण इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा तो ये x प्लस 4, तो ये x प्लस में 8। तो कह रहा है कर्ण ही बताओ, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या अपने पास में कर्ण, ये क्या अपने पास में आधार, ये क्या अपने पास में लंब। आप देखो यहाँ पर कर्ण कितना अपने पास में x प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना अपने पास में x स्क्वायर, और आधार कितना है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 कितना होगा 16x प्लस 8 इंटू 8 कितना 64 बराबर में यहाँ पर होगा x स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 कितना होगा 8x प्लस कितना 4 इंटू 4 16। यहाँ से बराबर की चीज़ें हमेशा बराबर होंगी तो वो कट जाएंगी। x स्क्वायर से क्या काट दिया x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो ये दोनों आके माइनस के उधर क्या बचा x स्क्वायर।
यहां पर इसको इधर लाए तो 8 माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 8x। अरे एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर क्या बचा 8x, इसको भी इधर लाएंगे तो ये कितना बचेगा 48। 64 में 16 घटाया तो कितना 48। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 बराबर क्या होगा 0। अब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे तब जाकर आंसर आएगा। तो आप टुकड़े कैसे करेंगे, बीच वाले को 2 भाग में बांट दो। यहां पर मेरे पास 8 आना चाहिए, आप 2 संख्याएं ऐसी सोचो कि दोनों को गुणा करें तो 48 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और उनको जोड़ो या फिर घटाओ तब आना चाहिए माइनस का कितना 8। तो मैं कहता हूं माइनस का तो 12 ले लो और प्लस का कितना ले लो 4। माइनस का तो 12 ले लो और प्लस का ले लो कितना 4। इन दोनों को गुणा करें तो 12 चौक 48 माइनस का आएगा। दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो माइनस का कितना बचेगा 8। तो सही है। तो आप इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर इसके टुकड़े करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन फिर आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि इस प्रकार से द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे। चलो तो देखो आप एक बार यहां पर किस प्रकार से सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x माइनस 48 बराबर क्या होगा 0। अब यहां देखो x कॉमन लिया x माइनस 12 प्लस 4 कॉमन लिया x माइनस 12 और बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो 12 आएगी और x की वैल्यू माइनस की 4, और भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती। तो प्लस वाला आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ये वैल्यू यहाँ रख दो 12। पहली भुजा 12, ये 12 और 4 16, और ये कितनी होगी 20। तो आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में जो इसकी तीनों भुजाएं पूछ सकता है, कोई भी एक बता दो। कर्ण पूछा है तो ये 12, ये 12 4 16, तो ये 12 और 8 कितनी 20। तो कर्ण कितना होगा अपने पास में 20, इसका 20 आंसर होगा। लेकिन यहां से ये स्टेप की आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर होगा। तो x की वैल्यू 2 लेंगे, एक तो x बराबर 12 और एक x बराबर कितना माइनस का 4। ये ऐसा क्यों, क्योंकि आपको सोल्व करेंगे तो टाइम खराब होगा, तो इसलिए आपके पास आप कह सकते हो कि ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 4 है, तो इनके चिन्ह ना वो उल्टे कर दो। माइनस के 12 को प्लस का 12 और प्लस के 4 को माइनस का 4 कर दो, तो यहां से माइनस की वैल्यू नहीं होगी। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी होगी 12। तो आप कह दो कर्ण पूछा है और कर्ण कितना होगा x प्लस कितना है 8। तो ये x की वैल्यू 12 और 12 प्लस 8 कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इस त्रिभुज का क्या होगा कर्ण। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो 5 मिनट से ज्यादा भी लग जाएगी। कहीं भी एक्स स्क्वायर खिंच गया, आपने एक्स लिख दिया या एक्स लगाना भूल गए तो वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको शॉर्ट में कर सकते हो आप। बोले शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको टेबल के रूप में बताया कि 3-3 के जोड़े, समकोण त्रिभुज पर 3-3 के जोड़े बताए संख्याओं के, तो उसी संख्याओं का ये जोड़ा ही है। तो आप बताओ 4-4 के डिफरेंस से मैंने टेबल में बताया था कि 4-4 के डिफरेंस से, और इसमें ये आपकी ट्रिक काम आएगी। 4-4 का अंतर बोल रहा है, कह रहा है कि इसका आधार है वो इससे 4 बड़ा और कर्ण है वो इससे भी 4 बड़ा है। तो 4-4 बड़ा है, इसका मतलब तीनों में 4-4 का अंतर है। तो 4-4 का अंतर है तो आप कह सकते हो कि 4-4 के अंतर से ट्रिपलेट्स मेरे को याद है, जो 3 संख्याओं के जोड़े हैं वो मुझे याद हैं, कौन से हैं 12 16 और 20। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। और ऐसे केस में आपको यही पूछेगा कि या तो कर्ण बताओ या लंब बताओ या क्या बताओ आधार। आपको क्वेश्चन में बोला कि कर्ण, तो सबसे बड़ा क्या होगा कर्ण। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं क्या होगा कर्ण। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो यही बता देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10वां जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो। एक समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आपको क्या पूछा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी भुजा दे रखी है, इसकी भुजा को नाम दिया, ये कह रहा है भुजा दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर।
इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसा मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताया था कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 12 इंटू 12। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर भी फॉर्मूला, फिर भी आप जब भी ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सोल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सोल्व करने से पहले तीनों वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर √3/4 इंटू क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये कितना होगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है 12 इंटू 12, इससे काट दो 3 बार, 12 इंटू 3 कितना 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो ये 10 क्वेश्चन है, आप इनको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व करके देखिए। फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है आप पीछे बैक करके देखिए, धीरे धीरे देखते जाइए। और जिसको जल्दी में देखना है वो स्पीड को बढ़ा लीजिए, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है इसमें, उसमें स्पीड को थोड़ा बढ़ा के भी देख सकता है। जिसको धीरे धीरे देखना वो इसी तरीके से देखता रहेगा। जहाँ समझ में नहीं आता पीछे लेकर वापस देखें, बार बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही ठीक है, धन्यवाद।